क्षुधनुसृणीं सुमशरं पाशं मुदा विनाशिनी बहुफलदे। जय भगवती देवी नमोस्तुते। जय पाप विनाशिनी बहुफलदे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे। प्रणमामि तु देवी नराति हरे। प्रणमामि तु देवी नराति हरे। जय चंद्रदिवाकर नेत्र धरे। जय चंद्रदिवाकर नेत्र धरे। जय पावक भूषित वक्र भरे। जय पावक भूषित वक्र भरे। जय भैरव देह निलीन परे। जय भैरव देह निलीन परे। जय अंधक दैत्य विशोष करे। जय अंधक दैत्य विशोष करे। जय महिष विमर्दिनी शूल करे। जय महिष विमर्दिनी शोर करे। जय लोक समस्तक पाप हरे। जय जय लोक समस्त पाप हरे। जय देवी पितामह विष्णुते। जय देवी पितामह ईश्वरे। जय भास्कर शक्र शिरोवनते। जय भास्कर शक्र शिरोवनते। जय षण्मुख सायुध ईशनुते। जय षण्मुख सायुध ईशनुते। जय सागर कामिनी शंभुनुते। जय सागर कामिनी शंभुनुते। जय दुख दरिद्र विनाश करे। जय दुख दरिद्र विनाश करे। जय पुत्र कलत्र विवृद्धि करे। जय पुत्र कलत्र विवृद्धि करे। जय देवी समस्त शरीर धरे। जय देवी समस्त शरीर धरे। जय नाग विदर्शिनी दुख हरे। जय जय नाग विदर्शिनी दुख हरे। जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे। जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे। जय वांछित दायिनी सिद्धि करे। जय वांछित दायिनी सिद्धि करे। जय भगवती देवी नमोस्तुते। जय भगवती देवी नमोस्तुते। पाप विनाशिनी बहुफलदे। जय पाप विनाशिनी बहुफलदे। प्रेम से कहिए जगदम्बा मैया की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पवन सुत हनुमान
भगवान की, उमापति महादेव की, सियावर रामचंद्र जी की, अटल छत्र की, संत समाज की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सच्चे दरबार की, गौ माता की, भक्त और भगवान की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, चारों धामों की, मणिद्वीप वासिनी जगदम्बा की, प्रेम से कहिए भक्त और भगवान की, भगवान की, ग्राम देवताओं की, कुल देवताओं की जय जय, शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। परम पावन भगवती पराम्बा सच्चिदानंद स्वरूपिणी शक्ति स्वरूपा त्रिगुणात्मिका सर्वेश्वरी परा जगदम्बा की इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में जो हमारे अंदर विराजमान है भगवती जगदम्बा शक्ति स्वरूपा, उस जगदम्बा की जो नवरात्रियां हैं, ये शारदीय नवरात्रि में हमारे श्री दिनेश चंद्र जोशी जी के और उनकी श्रीमती के द्वारा, उनकी माता जी के आशीर्वाद से और उनके पितरों के आशीर्वाद से, जैसा कि वो हमेशा कहते हैं कि पितरों के आशीर्वाद से और संतों की कृपा से, अपने इष्ट देवता भैरव जी के सानिध्य में श्रीमद् भागवत का शुभारंभ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे कथा मंडप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी भी पधारे हैं रानीखेत से। हमारे उत्तराखंड के महान संत मौनी महाराज जी के आप शिष्य हैं और आपके आगमन से हमारे इस कार्यक्रम की अद्भुत शोभा हो गई है। हमारी इस कथा मंडप में जोशी जी के द्वारा आमंत्रित अथवा हमारे इस क्षेत्र के जहाँ तक ये ध्वनि जा रही है, जो लोग इस कथा के बारे में जानते हैं, इस कथा मंडप में विराजमान सभी भक्तगण और भक्तिमयी दयामयी माताओं बहनों, भगवत स्वरूपा कन्याओं बालकों, ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। इस भगवती जगदम्बा के ज्ञान यज्ञ में आज पहली नवरात्रि में आपका स्वागत है। आइए भगवती जगदम्बा की कथा कहने का प्रयास करते हैं। इस कलिकाल में ये जो सिद्ध ग्रंथ है, इनके बारे में कहना बहुत कठिन हो गया है, लेकिन इस समय में पुराण श्रवण के अलावा दूसरा कोई धर्म भी अब नहीं रहा। कलिकाल के लोगों के लिए पुराण श्रवणाद अन्यः परम धर्मो न विद्यते, ऐसा कहा कि पुराण सुनने से बड़ा कोई धर्म कलयुग के लोगों के लिए है ही। इसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। आइए पहले भगवती जगदम्बा की जो कथा है उसके महिमा के वर्णन करने का प्रयास करें। वेद व्यास जी ने जितने भी महापुराण बनाए, अष्टादश अथवा उपपुराण या औपपुराण, उन सब में उनकी महिमा बताई गई है, जिसे हम उसका महात्म्य कहते हैं। महात्म्य का मतलब विशेषता। इसी प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का महात्म्य भी बताया गया है। अगर हम विशेषता जान लेते हैं तो हमारी उमंग बढ़ जाती है, हमारा उत्साह बढ़ने लगता है। अगर आपसे कोई कहे कि नवरात्रि में व्रत करना चाहिए तो आप पूछेंगे क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए। अगर वो कह दे कि इससे तुम्हारे घर में धन आएगा तो फिर हम जल्दी करते हैं।
भक्ति ज्ञान बात की बात है। हम धन दौलत की इच्छा करते हैं कलयुग में, आप ही नहीं करते, हम ही नहीं करते। संसार में कलिकाल में सबको धन की इच्छा रहती है, तो फिर क्या और कोई काम नहीं रह गया धन के अलावा? धन की इच्छा क्यों होती है? पूछिए अपने मन से, सबको धन की इच्छा है कि नहीं? सभी लोग चाह रहे अधिक से अधिक धन मेरे पास आवे, और जहां कह दिया धन आने वाला है तो लोग बड़े खुश जाते हैं। हाँ ये ठीक है, तो धन की बात कहेंगे और आप कहेंगे मुझे तो कर्ज हो गया, वो कहेंगे कर्ज भी ठीक हो जाएगा, तो फिर हम जो है नवरात्रि का व्रत करने लग जाते हैं। हम भगवान के सन्मुख बच्चे ही हैं अभी, जैसे माँ बाप के सन्मुख बच्चे होते हैं, अज्ञान बच्चे, तो हम धन की इच्छा कहते हैं। देखिए पुराणों में वर्णन है, सतयुग में तप की प्रधानता थी, हर एक तप की बातें करता था, तप के बारे में ही सोचता था। और फिर त्रेता में दान की बात आई, हर एक दान की बात करते थे, मेरे कहने दान पूर्ण हुए। द्वापर में यज्ञ की बात, द्वापर में लोग यज्ञ की बात करते थे, इसलिए युधिष्ठिर जैसे राजाओं ने बड़े बड़े यज्ञ किए। अब कलयुग में क्या करेंगे? कलयुग में धन प्रधान है, अर्थ प्रधान है, तप प्रधान, दान पुण्य प्रधान, यज्ञ प्रधान, और कलयुग है अर्थ प्रधान। अगर आपके पास अर्थ नहीं है, धन नहीं है, तो फिर आपको लोग पसंद कम करते हैं। आपके पास धन दौलत है तो लोग कहते हैं वो बहुत अच्छे आदमी है, क्योंकि सर्वे गुणा कांचन आश्रयंती। कलयुग में धन में ही सारे गुण होते हैं, इसलिए धनवान बनिए। धनवान बनने के साथ साथ भगवान का भजन करिए। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है धन किस लिए चाहिए, देवी भागवत में भी आगे वर्णन आया धन क्यों कमाना चाहिए। सरल भाषा में कहा है, देखिए हमारा जीवन, हमारा लक्ष्य संसार में क्या है, क्या होना चाहिए। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यच्छेच्छ्रेयमात्मनः। अगर संसार में हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको कहते हैं चतुर्वर्ग फल, जिससे चतुर्वर्ग फल की इच्छा हमें होनी चाहिए। तो चतुर्वर्ग फल के लिए ही हम आए हैं। तो उसमें सबसे पहला क्या है? धर्म, फिर है अर्थ धन। तो धर्म पहले है, उसके बाद अर्थ है, तो धन कमाएंगे और धन से धर्म करेंगे, इसलिए धन कमाएगा, धना धर्म। और फिर अर्थ के बाद फिर काम, काम माने इच्छाएं, संतान की इच्छा, विवाह की इच्छा, धन दौलत की इच्छा, नाम की इच्छा, सुंदर दिखने की इच्छा, कोई भी इच्छा, उसका नाम काम है, कामना, इच्छाएं। तो तीसरा फल है काम। तो काम भी धर्म से जुड़ा हुआ है। धर्म के अनुसार कामनाओं की पूर्ति करे, विवाह धर्म से करे, संतान धर्म के अनुसार हो, धन धर्म के लिए हो। देखिए धन दूसरे नंबर का, कामनाएं भी धर्म के लिए हो। हमें जितनी जरूरत आवश्यक है, जरूरी जितना है, उससे अधिक कामना करना अधर्म है। अभी एक नई हवा चली है, नई नई बातें चलती रहती है। तो उसमें एक नई हवा चली है कि लोग कहते हैं बढ़िया कपड़े पहनो। अच्छी बात है, पहनना चाहिए, लेकिन बढ़िया का मतलब क्या है भैया? बढ़िया की परिभाषा बताइए। आप कहोगे हमने तो बढ़िया महंगे कपड़े पहन रखे। अब आप सोने की जरी जड़ी हुई साड़ी पहनोगे, वो बढ़िया तो है क्या? ऐसी रोज सोने लगी हुई साड़ी हो, सोने लगे कपड़े हो, नहीं। शास्त्र कहता है धन धर्म के लिए लगे, और हमारे वस्त्र, हमारा भोजन, हमारे सुख भी धर्म के लिए ही होने चाहिए। जितनी आवश्यकता है उतना ही होना चाहिए।
अब आप कहें साहब जो है बढ़िया कपड़े पहनो, दिन में 4 बार बदलते रहो, आप 10 बार भी बदलते हो तो फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके चेहरे में चिमड़े पड़ने ही वाले, चाहे आप 100 बार बदल दो। आप अपने शरीर को कितना सजाते रहो, इसमें झुर्रियां पड़ने ही वाली है। झुर्रियां ढोल बजा के नहीं आती है, वो ये नहीं कहती हम आ रही हैं तुम बूढ़े होने वाले हो, वो आई ही दिखती है। इसलिए धर्म अर्थ काम, अर्थ धन के लिए होगा, कामनाएं अर्थ धर्म के लिए होगा, कामना धर्म के लिए होगी, तो फिर क्या मिलेगा? मोक्ष। मोक्ष का मतलब बंधन से मुक्ति, जीते जी भी मोक्ष मिलता है। अलग अलग प्रकार की मोक्ष गति है, चालोक्य शायद आदि। जिस समय ये बात समझ में आ जाएगी उसी दिन हम आनंद में रहने लगेंगे। कपड़े नए पहनने बहुत अच्छा लगता है, पहनना ही चाहिए। नहाने से भी बहुत अच्छा लगता है। अब भाई कपड़े तो तुम दिन में बदल रहे हो, अब नहाने के लिए कोई कहे 4 बार नहाना पड़ेगा, वो नहीं करोगे कभी भी। हो सकता है जोर की गर्मी लगी हो तो कर भी तो झाड़ू में तो कहेगा नहीं मैं तो 1 बार भी नहाए, हफ्ते में नहाएंगे। लेकिन कपड़े नए नए चाहिए, खाना पीना नया नया चाहिए। तो ये जो आप विचार करेंगे अपने बारे में तो लगता है कि हम बहुत सी बातों को अभी नहीं समझे हैं। तो आइए, वेदव्यास जी ने महात्म्य का वर्णन किया है। महिमा किस लिए महिमा बताई कि कलयुग के लोग जब तक फायदा नहीं होगा नहीं करेंगे, भागवत भी सुनने नहीं आएंगे, क्योंकि उसको पता है इससे कोई फायदा ही नहीं। क्यों 3 घंटे समय बर्बाद करें, उससे अच्छा अपने आजकल तो फोन में लगे रहेंगे, बढ़िया है। उसमें तो फोन में तो दिन कब बीत गया पता भी नहीं चलता। आजकल के जो नए नए ऐप है ना, आपका जो फेसबुक है, आपका यूट्यूब है, आपका कितने इंस्टाग्राम है, कितने उसमें एक के पीछे लोगोगे, वो आपको ऐसा पकड़ लेगा और दिन कब गया पता भी नहीं चलेगा। फिर तो आप कहोगे कहाँ ये भगवान की चर्चा में लगे रहे। इसीलिए वेदव्यास जी ने पुराणों की महिमा बताई है। आइए पुराणों की महिमा शुरू करते हैं। श्री भागवत की। ओम श्री गणेशो विजयते। सृष्टो या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसा राधितालं करोतु। सबसे पहले श्रीमद्देवी भागवत के महात्म्य ये मंगलाचरण कहते हैं वेदव्यास जी। वह भगवती जगदम्बा संसार को बनाती भी है और बनाने के जितने साधन है वो भी देती है। केवल ये दुनिया ही नहीं बनाती है, ब्रह्मांड ही नहीं बनाती, बल्कि हम भी एक छोटे ब्रह्मांड हैं। हमारे अंदर भी सृष्टि की व्यवस्था करती है और हमें प्रेरित भी करती है शक्ति रूप। उसका नाम सर्ग रूपा कहा जाता है। जब संसार की देखरेख करती है, इसका पालन करती है, तो उस परम्बा जगदम्बा का नाम होता है पालनी। ये प्रकृति का नियम है। हर एक माँ अपने बच्चे का लालन पालन जैसे करेगी, वो ढंग उस बच्चे का पिता नहीं जानता। माँ को बच्चे के जन्म के साथ उसके पालन पोषण करने का ज्ञान स्वतः आ जाता है। हमारे अंदर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके लिए हमको कोई इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल में नहीं जाना पड़ता, वो बिना किसी के पढ़ाए आती है। इन बातों से ज्ञान होता है कि सारी जो संसार की विद्या है इनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जितनी हमको आवश्यकता है प्रकृति वो सारी सामग्री हमको देकर भेजती है।
क्या आपने ख्याल किया किसी के बच्चे को नींद कम आए तो कोई स्कूल खुलाए उसके लिए कि नींद बढ़ जाए उसकी? नींद की कोई ट्रेनिंग होती है? वो अपने आप लेके आता है जीव अपने साथ। सोना, हंसना, हंसने के लिए कोई अलग से स्कूल नहीं होता। वो प्रकृति से हंसना सीख के आता है। और रोना, रोना भी कोई ट्रेनिंग दे के नहीं सिखाया जाता, वो भी अपने आप ही लेके आता है। ये तीन चीजें इतनी बड़ी अनमोल आजकल की भाषा में गिफ्ट है, हमारे प्रकृति के पुरस्कार हैं। रोना, हंसना, सोना। अब ये है नहीं तो फिर क्या कर लोगे? कैसे, कहां पढ़ोगे, क्या करोगे? ये तीन चीजें तब आती है जब हम सब भूल जाते हैं। जब रोता है तो सब भूल जाता है उस समय, इसलिए रोता है। किसी के बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना आई हो, जब वो रोता है तो परेशानी भूल जाता है थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही आदमी जब हंसता है तो उस समय उसका दिमाग खाली हो जाता है, वो बिल्कुल निश्चिंत होता है। यह प्रकृति का हमारे लिए उपहार है। और सोना, नींद भी तभी आती है जब हम सब भूल जाते हैं। जब तक सोचोगे नींद नहीं आएगी, जब नींद आ जाएगी तो फिर सब भूल जाएंगे। तो ये प्रकृति के उपहार है। क्या इससे बड़ा धन दुनिया में हो सकता है बताइए? सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, हजारों घर क्यों न हो जावे, अगर नींद ना आती हो प्रकृति की दी हुई उपहार, हंसना ना आता हो, रोना ना आता हो, तो मनुष्य का जीवन बिल्कुल बेकार हुआ। तो भगवती जगदम्बा जब सृष्टि करती है तो सारी चीजें जो हमें जरूरत पड़ती है वो दे के भेजती है। उसका नाम पालनी कहा जाता है। उस समय संहारे रौद्री, जब जगदम्बा माता संहार करती है तो उस समय उसका नाम रौद्री कहा जाता है। संहार का मतलब दोबारा ठीक करती है। हमारा मकान पुराना हो जाता है तो हम उसको नया बनाते हैं, फिर उसको ठीक करते हैं, दोबारा उसको मरम्मत करते हैं, अंग्रेजी वाले कहते हैं रेनोवेट करते हैं। ऐसे ही भगवती जगदम्बा जब इस संसार को थोड़ा परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो इसमें रौद्री कालिका बन करके इसका संहार कर देती है, इसको मिटा देती है, पुनः नए सिरे से सृष्टि आरंभ हो जाती है। ये तीन चीजें भगवती के लिए खेल हैं। दुनिया को बनाना, ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांडों का निर्माण करना, इसकी देखरेख और इसको दोबारा नया बनाना, ये भगवती जगदम्बा के लिए खेल है। इसीलिए विधि हरि गिरीशा, विधि माने ब्रह्मा, हरि विष्णु और गिरीश माने शंकर, उनके द्वारा भगवती की आराधना होती है। तो सज्जनों, वो भगवती भी हमारी वाणी में आ जावे, हमारे मन में प्रवेश कर जावे। तो श्रीमद् देवी भागवत सुनने से पहले नारायण को, नर को, सरस्वती देवी को और व्यास जी को प्रणाम करते हुए कथा आरंभ करनी चाहिए। तो आइए, शौनक आदि ऋषि लोगों ने सूत जी से कहा, सूत जीव समाववे यस्त्वं श्रावयसि हनः कथा मनोहरा पुण्या व्यास शिष्य महामते। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप दीर्घायु हो गए, आपके श्री मुख से हम मनोहर कथा सुनते आए हैं जिनसे सारे पापों का नाश हो जाता है। ऐसे
विष्णु भगवान के अवतारों का वर्णन आपने हमको सुनाया। शिव जी की कथा और भस्मी जो रमाई जाती है, विभूति और रुद्राक्ष की महिमा भी हमने सुनी आपके मुख से। प्रभु, आज हम आपके मुखारविंद से भोग और मोक्ष दोनों सुनना चाहते हैं। ऐसी कथा बताइए, ऐसी उपासना बताइए जिससे भोग भी मिले और मोक्ष भी मिले। अभी तक जो कथाएं थी वो भक्ति ज्ञान वैराग्य की थी, अब भुक्ति और मुक्ति वाली कथा भी सुनाई। महाराज, जिससे लोगों का जीवन सिद्ध हो जावे, सफल हो जावे, ऐसी कथा सुनाई। सूत जी ने कहा, हम आपको सारे शास्त्रों का सार सुनाएंगे। तभी तक तीर्थ गर्जना करते, व्रत गर्जना करते हैं, शास्त्र गर्जना करते हैं, जब तक श्रीमद् भागवत न सुना हो। तभी तक मनुष्य के जीवन में पाप रहते हैं, जब तक उस पाप रूपी जंगल को काटने के लिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण रूपी कुल्हाड़ा न मिल गया हो। श्रीमद् भागवत रूपी परशु के मिल जाने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। तभी तक संसार में क्लेश है, जब तक देवी भागवत न सुन लेवे। सुनने का मतलब नहीं है कि खाली आपने सुना, कथा में गए उतना, वो भी ठीक है, वो मन वाला दिल वाला हो सकता है, लेकिन उसका मनन चिंतन निधिध्यासन भी है, उसको समझना भी जरूरी है। उन्होंने कहा, ऋषियों ने कहा, महाराज ये तो बड़ी जोर की बात बताई आपने। सूत जी ने कहा, तभी तक संसार में दुख है 3 प्रकार के, जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी चंद्रमा उदय न हो जाए, तभी तक दुख रूपी अंधकार में मनुष्य रहता है। ऋषि अचंभित हो गए। उन्होंने कहा, महाराज ये तो पहली बार सुन रहे हैं, ये श्रीमद् देवी भागवत कितने दिनों में सुनना चाहिए और किसने इसको सुना और उन्हें क्या प्राप्त हुआ? सूत जी ने कहा, सूतवाच विष्णुरंसो मुनिर्जात सत्यवत्यां पराशरात् विभज्य वेदाश्चतुरान् शिष्यान् अध्यापयत् पुरा। सूत जी ने कहा, विष्णु भगवान स्वयं व्यास के रूप में अवतरित हुए, जो पराशर ऋषि के अंश से प्रकट हुए थे। उसी वेद व्यास जी ने ये 4 वेद एक ही वेद में थे। वेद एक था पहले, इसको 4 हिस्सों में बांट दिया पढ़ने की सुविधा के लिए। जैसे हमारे यहाँ पंडित जी लोग पूजा पाठ करने आते हैं, अगर नामकरण हो तो नामकरण की पुस्तक लेके आते हैं, शादी हो तो शादी की लाते हैं, पाठ करना हो नवरात्रियों में तो दुर्गा सप्तशती लेके आते हैं। अगर पंडित जी एक मुश्त 10 कर्म पुस्तक लाएंगे तो बहुत भारी हो जाती है, उसमें सारे कर्म कांड होते हैं। इसी प्रकार व्यास जी ने वेद को 4 हिस्सों में अलग अलग कर दिया अध्ययन की सुविधा के लिए। ये मत समझ लेना कि 4 वेद अलग हो गए, सब कुछ अलग अलग हो गया, नहीं, वो 4 वेद एक में थे पहले, फिर कलयुग के लोगों के लिए फिर 4 हिस्से कर दिए। अब वेद का ज्ञान कलयुग में ब्रात्य लोगों को नहीं हो सकता। ब्रात्य क्या है? ब्रात्या नाम द्विजबंधु नाम वेदे स्वनिधि कारणम, वेदे स्वनिधि कारणम। ब्रात्य कहते हैं जिसका यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार समय पर न हो, उसे ब्रात्य कहते हैं। ऐसे द्विजबंधु नाम, द्विज कहते हैं
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को इनके पास क्रमशः एक से अधिक जिम्मेदारी होती है। सबसे अधिक संघर्षमय जीवन, तपस्या का जीवन, साधना का जीवन ब्राह्मण का है। अगर वह ब्राह्मण युग कुल में जन्म लेकर के साधना नहीं करता तो फिर वो ब्राह्मण ब्रह्मत्व प्राप्त नहीं कर सकता। फिर उससे कम साधना क्षत्रिय को करनी पड़ती है, क्योंकि वो रक्षा करता है। उससे कम साधना वैश्य को करनी होती है, सबसे कम साधना शूद्र को करनी होती है। बिल्कुल कम थोड़ी साधना कर करके भी शूद्र मुक्त हो सकता है, उससे थोड़ी अधिक साधना करके वैश्य हो सकता है, उससे अधिक साधना करके क्षत्रिय हो सकता है, और सबसे अधिक साधना ब्राह्मण को करनी होगी। अगर ब्राह्मण संसार में मौज मस्ती करने लगा तो अगले फेरे वो दुर्गति को प्राप्त हो, उसको ब्रह्म राक्षस बना देते हैं। वह लोग कहते हैं हम पंडित जी हैं, प्याज खाते हो? हाँ, प्याज के बिना तो गैस बन जाती है। अब बताइए, लहसुन न खाए तो गैस बन जाती है। अरे भाई, गैस तुम्हारी ठीक करने के लिए लहसुन ही है, कोई और चीज भी है? और भी तो बहुत चीजें हैं। तो फिर भी धीरे धीरे कहते हैं भाई हम तो मदिरा भी पीते हैं क्योंकि उससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। अब कुछ दिन में कहोगे मांस भी खाएंगे, स्वास्थ्य, तुम तो स्वास्थ्य में ही रह गए। अपना स्वास्थ्य अपने हाथ से बिगाड़े आप फिर भगवान से कहे भगवान हमारा ख्याल नहीं करते। जो बच्चा दिन भर रोज मैगी खाते रहे और माँ बाप खिलाते रहे, वो बच्चा भी माँ बाप से कहता है तुमने मुझे बिगाड़ा बाद में, जब अकल आ जाती है। जब तक अकल नहीं आई होती वो माँ बाप को, वो तो कहता है यही अच्छा मुझे। यहाँ अकल का मतलब ज्ञान है। अब ज्ञान का मौका ही नहीं आएगा तो कहां से प्राप्त हो? हम जब भी बीमार होते हैं उसमें कोई देवी देवता भूत प्रेत का कोई काम नहीं होता, वो हमारा अपना काम होता है, अपने कर्म होते हैं। सुबह 12 बजे 9 बजे 10 बजे उठेंगे और सूर्य भगवान कहते हैं मूर्ख कहीं का, मैं तो रोज समय पर आता हूं, और जिस बेवकूफ को देखो जिसको जिंदगी दे रखी है वो सोया है अजगर की तरह। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे ना, ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। शास्त्र में कहा है जो ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है उसके सारे पुण्यों का क्षय हो जाता है। काम करोति जो मोहात पाद कक्षेण शुद्धति। अगर मोहवश ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है तो पाद कृच्छ नाम के व्रत से ठीक होता है, पाप खत्म होता है, नहीं तो पाप लगता है। अब सूर्य भगवान रोज अपने समय पर आ रहे हैं, हम कहते नहीं हमको तो अभी नींद लग रही है क्योंकि 12 बजे सोए थे ना, कल पार्टी में गए थे, पार्टी। अब सुबह उठेंगे बात तो है 12 बजे 9-10 बजे नींद के, अब मुझे टेंशन हो गया है। टेंशन होगा नहीं, बताइए टेंशन। आजकल टेंशन, बताइए किसको नहीं है टेंशन? हर एक टेंशन में जी रहा है, और है टेंशन में कहता इंजॉय करो। 2 चीजें बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं भी करने लगी आज, जिन्होंने बिल्कुल अंग्रेजी में पढ़ी हो वो भी कहते हैं इंजॉय करो। बताइए, ये नरकी जीवन हमारा अपने हाथ से बना हुआ है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ब्रात्य उसे कहते हैं जिसके बच्चे का समय पर यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, वो ब्रात्य है। ब्रात्य का मतलब 4 वर्णों से भी एक नई जाति पैदा हो गई है, जिसको वेद शास्त्र में श्रौत समार्थ कर्म के अनुष्ठान का कोई अधिकार नहीं होता, उसे ब्रात्य कहते हैं। तो अब बताइए आजकल जनेऊ किसका होता है समय पर? सब ब्रात्य है। पहले स्त्रियों के लिए कहते थे ब्रात्या नाम द्विजबंधु नाम, फिर कहा स्त्रीणाम दुर्वेद साम्राम धर्म ज्ञानम कथम भवे। इसमें स्त्रियों को भी लिया गया। ब्रात्य के साथ ब्रात्य जो है और जो वेद शास्त्र के अधिकारी नहीं है, और स्त्रियां, आजकल ये स्त्रियों के बारे में बोलने में खतरा भी है अभी ना। तो अब तो आरक्षण बढ़ गया है, केंद्र में भी आरक्षण चल रहा है। कोई हमसे कह सकता है बताओ तुम तो ऐसा कह रहे,
अरे स्त्रियों को क्यों कहा गया है? सारी माया, सारा माया जाल, सारा संसार का ताना बाना स्त्रियों के बिना नहीं बुना जा सकता। इसलिए अधिकतर स्त्रियां इसी माया जाल में उलझी रहती है। हो सकता है बिठौरिया गौरधड़ा की महिलाएं नहीं उलझी रहती होंगी, लेकिन ज्यादातर उलझी ही रहती है। इसलिए उनका भला कैसे होगा? जो तो वेद व्यास जी ने वेदों का भाव अर्थ निकाल करके पुराण बनाए। पुराण संहिताम दद्धौ तेषाम धर्म विरुद्धया, उनको वेद का ज्ञान पुराण को सुन के मिल जाए, इसीलिए पुराणों का निर्माण हुआ। अब देखिए बड़ा रोचक है, 18 महापुराणों में ये श्रीमद् देवी भागवत श्रेष्ठ है। संसार की सारी व्यवस्था में स्त्रियां श्रेष्ठ है। स्त्रियां न हो तो दुनिया हो ही नहीं, संसार में सृष्टि हो ही नहीं। इसलिए स्त्रियों को स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु कहा है भगवती माता। संसार में जितनी स्त्रियां हैं वो आपका ही रूप है, ये क्योंकि वो संसार की सृष्टि करती है। अगर संसार की सृष्टि करते हुए स्त्रियों के लिए पुरुष से बहुत कम साधना करने से ईश्वर प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि स्त्रियों के पास पुरुष से अधिक जिम्मेदारी होती है। सबसे कठिन जिम्मेदारी यह है कि वो विवाह करके दूसरे घर में जाती है। अब भले ही आजकल उनकी ट्रेनिंग अप्रेंटिस करके ही आ रही है वो शादी करने से पहले, तो फिर सास की भी हवा जो है खुशक हो जाती है, उनका भी गैस्ट्रिक ट्रबल बढ़ जाता है, वो अलग बात है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे स्त्रियों के अंदर जो साधना है, जो तपस्या है, जो त्याग है, जो सृष्टि की व्यवस्था है, वो दूसरे के पास नहीं हो सकती। वो विवाह करके नए घर में जाती है और वहां व्यवस्थित होती है और धीरे धीरे वहां सारी जिम्मेदारी को अपने हाथ में लेती है। उसके उपरांत सृष्टि करती है, संतान को जन्म देती है और संतान को जन्म देने के साथ उसकी देखरेख सुरक्षा करती है। वह केवल संतान की नहीं बल्कि अपने कुटुंब परिवार सबके बारे में शुभ कामनाएं करती हैं, मंगल कामनाएं करती हैं, जिससे परिवार में शक्ति का स्रोत बना रहता है। तो आज आप भी देखोगे नवरात्रियां चल रही है, आप मंदिर में जाना, आपको अगर 100 महिलाएं आई हैं तो 5 या 6 या अधिक से 10 पुरुष दिखाई देंगे। 10 पुरुष आए हैं तो 10 महिलाएं आई हैं तो 2 पुरुष दिखाई देंगे, वो भी घरवाली जबरदस्ती लाई होगी उनको, अन्यथा वह ना आए, वो तो उठा ही नहीं सुबह। तो ये है, तो इसलिए यहाँ पर देवी भागवत में उन्होंने ये बताया है व्यास जी ने कि 18 महापुराणों में जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है, सूत जी कहते हैं वह मुझे भी पढ़ाया गया गुरु जी के पास। देवी भागवतम तत्र पुराणम भोग मोक्षदम, और पुराण भोग और मोक्ष नहीं देते, केवल श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ही ऐसा है कि जो संसार के सारे सुख मिलते हैं जिससे, और बाद में मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। कितना बढ़िया है, भोग और मोक्ष दोनों 100% 100% हैप्पीनेस, सुख, 100% ज्ञान मोक्ष देवी भागवत से मिलेगा। अन्य कोई पुराण में ये 2 बातें उपलब्ध नहीं होती। देखिए बड़ा रोचक विषय, उन्होंने ये जो है देवी श्रीमद् देवी भागवत व्यास जी ने स्वयं राजा जनमेजय को सुनाया था, जबकि जनमेजय ने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए ये श्रीमद् देवी भागवत का आयोजन व्यास जी की आज्ञा से किया था। ये उसे सत्संगति प्राप्त हो गई थी,
संतों की संग, सताम संगति सत्संगति, श्रेष्ठ जनों की संगति का नाम सत्संगति है, सत्संग है। संतों की संगति का नाम सत्संग है, सज्जनों की संगति का नाम सत्संग है। और संगति से ही गुण आते हैं और संगत से ही अवगुण आते हैं, और संगत से आए हुए गुण भी नष्ट हो सकते हैं। तो देखिए तुलसीदास जी ने सत्संगति संगति का बड़ा रोचक वर्णन किया है। आप रामायण में देखना आरंभ में, गगन चढ़ी राज पवन प्रसंगा, गगन चढ़ी पवन प्रसंगा, गगन चढ़ी रज पवन प्रसंगा, गगन चढ़ी रज पवन प्रसंगा, की कही नहीं नीच जल संगा, गगन चढ़ी पवन प्रसंगा। तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए ये मिट्टी आकाश में कभी नहीं जा सकती, लेकिन जब इसको सत्संगति मिलती है, हवा की संगति मिलती है, तो मिट्टी आकाश तक पहुंच जाती है उड़कर। और यही मिट्टी बरसाती पानी में मिलकर के कीचड़ बन जाती है। धूम कुसंगति कालिख होई, लिखिए पुराण मंजू मसी सोई। आहा, तो ये सत्संगति का बड़ा प्रभाव होता है। इसीलिए लंकिनी ने हनुमान जी से कहा, तात स्वर्ग अप वर्ग सुख धैर्य तुलाइक अंग, तात स्वर्ग अप वर्ग सुख धैर्य तुलाइक अंग, तुलनता ही सकल मिली, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग, जो सुख लव लव संग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लव तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताही सखल मिली, जो सुख लव सख। लव निमेष से भी छोटा होता है। अगर सरल भाषा में कहें, हमारे आंख पलक लगने में जितना समय है, इसका नाम निमेष है। इससे भी बहुत छोटा लव, थोड़ी देर का सत्संग। तुलनता स्वर्ग और अपवर्ग के सुख उसके सामने कुछ नहीं है। तो सत्संग की महिमा ऐसी है कि सारे स्वर्ग के सुख एक तरफ, सारे संसार के सुख भी उसके साथ, और एक तरफ थोड़ी देर का सत्संग। सज्जनों, वेद व्यास जी ने उनसे कहा, तुमको अपने पिताजी की प्रसन्नता के लिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का 9 दिवसीय अनुष्ठान करना चाहिए। उससे पहले जन्मेजय ने एक गलती की थी। वो गलती ये हुई थी कि उत्तंक नाम के ऋषि आए। उनने जन्मेजय से कहा, तुम बच्चे हो ना, राजा तो बन गए हो, लेकिन बुद्धि तो तुम्हारी बच्चे की है। जो काम करना था वो नहीं करते हो, और जो नहीं करना है वो करते हो। जन्मेजय ने कहा, प्रभु मुझे समझाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? उत्तंक मुनि ने कहा, तुम्हारे पिताजी को तक्षक सर्प ने डसा था, तुमको बदला चुकाना चाहिए, यह पुत्र का कर्तव्य। जन्मेजय को तो यह पता भी न था कि मेरे पिताजी को
सर्प के डसने से मरे थे, सर्प दंश से मरे थे, ये मालूम नहीं। उन्होंने मंत्रियों से पूछा, सबने कहा हाँ ऐसा ही। तो क्या करूं पिताजी की प्रसन्नता के लिए? उन्होंने कहा सर्प यज्ञ करवाइए, मेरी देखरेख में होगा। जन्मेजय मान गए और बहुत विशाल कुंड बनाया गया, बड़े बड़े ऋषि मुनि बुला लिए, उत्तंक मुनि उसके आचार्य बने और मंत्र पढ़ने लगे। सर्प बिल से निकल के अग्नि में भस्म होने लगे। लक्ष्य था तक्षक सर्प का की मृत्यु। तक्षक ने परीक्षित को डसा था ना, एक तक्षक के कारण सर्पों का वंश ही नष्ट होने लगा। आहा, जब बहुत समय हो गया, जन्मेजय ने कहा प्रभु क्या वो तक्षक आ चुका है, इस हवन कुंड में मर गया है कि नहीं? उत्तंक ने कहा मैं ठीक है देखता हूं अपने एंटेना से, अपने दिव्य दृष्टि से। उन्होंने देखा, पता चला वो इंद्र की शरण चले गया। इंद्र ने कहा मेरे आसन में आ जाओ, आसन के नीचे छिप जा। वहां छिप गया। तो जन्मेजय ने कहा प्रभु क्या इंद्र सहित उसको नहीं ला सकते? उत्तंक ने कहा जरूर ला सकते। उन्होंने अपने योग बल से मंत्र पढ़ के उसको खींचने लगे। इसी बीच में आस्तिक कुमार ब्राह्मण आया, उसने यज्ञ रुकवा दिया, यज्ञ बंद हो गया। इसके बाद व्यास जी आए तो जन्मेजय ने वेद व्यास जी से पूछा, गुरुदेव अभी मैंने अपनी पिताजी के प्रसन्नता के लिए सर्प यज्ञ आरंभ किया था, यद्यपि मेरे पिताजी का शत्रु जिसने मेरे पिताजी को डसा था वो अभी नहीं आया, क्योंकि ब्राह्मण कुमार ने यज्ञ बंद करवा दिया। मैंने ब्राह्मण कुमार से कहा था, तेजस्वी ब्राह्मण कुमार को देख करके, कि तुम जो मांगोगे वो दे दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम देना चाहते हो तो वर्ण करो। वर्ण किया और उन्होंने कहा यज्ञ बंद करो, यज्ञ बंद करना। तो ये ठीक किया? वेद व्यास जी ने कहा नहीं, ये गलत किया। हत्या महापाप है, अहिंसा परमो धर्म। सत्य अहिंसा आदि जो हमारे धर्म के लक्षण हैं, उनमें अहिंसा का बड़ा महत्व है। दूसरे की हिंसा करके, दूसरे को मार करके अगर आप सुख चाहते हैं तो यह महामूर्खता है। मारना अलग अलग प्रकार का होता है। एक मारना तो जानवर को हत्या कर दी, उसका मांस खाया, ये है। और तरीके भी मारने के हैं। बहुत से लोग कहते हैं, एक दिन एक सज्जन ने मुझसे कहा पंडित जी मेरा वो दुश्मन आया मेरे बगल में बैठ गया था भागवत में, मैंने उसको ऐसी सुनाई ना, वो उठा और चल दिया। बताइए ये भी हत्या है। दूसरे को दुखी करने का प्रयास करना, दूसरे को सताने का प्रयास भी हत्या है, पाप, हिंसा है। तुमने गलत किया तो प्रभु मैं क्या करूं इस पाप से मुक्ति के लिए, अपनी पिताजी की प्रसन्नता के लिए? तो वेद व्यास जी ने कहा तुम्हें श्रीमद्देवी भागवत का अनुष्ठान करना होगा। जन्मेजय मान के तो वेद व्यास जी ने सुनाया, उनकी पूजा करके वेद व्यास जी के सन्मुख उनके चरणों में सिर रख करके और उनका शिष्यत्व स्वीकार किया और फिर कथा सुनी। और 9 दिन तक जब देवी भागवत सुना तो यज्ञ पूरा होते ही देवर्षि नारद जी वीणा बजाते हुए आए और जन्मेजय से कहा तुम धन्य हो गए हो। कहा बताइए गुरुदेव क्यों कह रहे? अरे तुमने अपने पिताजी की सदगति कर दी, उनको बड़ा सुख दे दिया है। देखिए ये सुख और दुख हमारे मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। ये मत समझ लेना कि हत्या आत्महत्या कर रहे तो सुख दुख मिट जाएगा, नहीं, ये और बढ़ सकता है। ये सुख और दुख में कभी छोड़ने वाला नहीं है। हमको कल एक बड़े आदमी का फोन आया, उन्होंने कहा पंडित जी आपको हम 32 साल से जानते हैं, आप देख ही रहे हैं मैंने कितना संघर्ष कर दिया है। संघर्ष करते कराते और बहुत सफलताएं भी मिली और आज मैं राष्ट्रीय स्तर पर किसी बड़ी संस्था का सदस्य हूं, लेकिन आज भी सुख नहीं दिखाई देता। मेरा जन्म झोपड़ी में हुआ था, दूसरे की जमीन में झोपड़ी बनाई थी पिताजी ने, वहां हुआ। और जब मैं पैदा हुआ तो पिताजी ने तुरंत जमीन खरीदी, फिर हमने वहां छोटा घर बनाया। जब मैंने होश संभाली तो मेरे लिए वो महल था।
उसके बाद दूसरा महल हल्द्वानी में बना, तीसरा महल बना, अब चौथा महल बहुत बड़ा महल ही है, वो भी मिल गया, लेकिन सुख अभी नहीं दिखाई दिया कुछ भी। तो देवता तुम किसको ढूंढने में लगे हो? जो होता ही नहीं उससे कहां ढूंढ रहे हो? सुख नाम की चीज दुनिया में होती ही नहीं, हम मान लेते। अगर आपको नवरात्रियों में दिन भर व्रत करने से शाम को फलाहार का खूब स्वाद लगता है तो खूब खा के देखो, कल सुबह व्रत पूरा हो जाएगा आपका। खूब घी में तल करके बढ़िया पकौड़िया खाओ कोठू की। मौका लगा, जैसे पहले लोग एक कटोरा घी पीते थे, अब पी के देखो। अब कितना खाएंगे? जब आपका पेट भर जाएगा तो आपका मन कहेगा आप नहीं खा सकते, हो गया। अब बताइए सुख कहां से हुआ? फिर सुख तो लगातार होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। जैसा स्वाद खीर खाने में शुरू में जीभ में था, वो लगातार जिंदगी भर चलता रहे, और जितना मर्जी आए उतना खाए, तब भी चलता रहे, तब तो मानेंगे। लेकिन आप देख रहे हो खाने की सामर्थ्य और पचाने की सामर्थ्य जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वह घटते ही जा रही है। तो संसार में सुख नहीं होता, सुख मान लेते हैं। पहले वो एक पानी का एक नल होता था ना, जब एक टोटी होती थी पीतल की, लोग वो घर के पास दरवाजे के आसपास लग जाए, उसमें पानी आ जाए तो सुख मानते थे। फिर वही टोटी घर के अंदर लगने लगी, बाथरूम में और रसोई में, तो सुख मानने लगे। अब नए मॉड्यूलर किचन आ गए, वहां चमचमाती हुई टोटियां देखी तो लगा हम तो दुखिया। बहुत सी महिलाएं रोटियां लेकर के, बताओ हमारे भाग्य में कब सुख आएगा? वो समझती है वही मांगे वाले चमचमाते हुए नल लगेगा तो सुख आएगा। अरे पगलो, नल का उद्देश्य पानी है, नल थोड़ी कोई सुख दे सकता है। पानी पहले भी आता था, अब भी सोने का लगा दो आप वहां पर पोटी, तब भी पानी की जरूरत है ना। ये है, हम मानते हैं, मानने से हुआ है सारी गड़बड़। मानने से दुख भी नहीं है और सुख भी नहीं है, हम मानते हैं दुख है इसलिए हम मानते। कोई मर जाए तो हम दुखी होते हैं, रोते, हम कहते हैं हम बहुत दुखी हो। अरे भैया, जो मरता है वो फिर पैदा हो जाता है, अब अज्ञान से दुख होता है, सांसारिक दुख होता है, क्योंकि मान रखा है उससे सुख। पत्नी को पति से सुख मालूम पड़ता है। उपनिषद कहते हैं पत्नी को पति अपनी प्रसन्नता के लिए अच्छा लगता है, ऐसे ही पति को पत्नी भी अपनी खुशी के लिए अच्छी लगती है। अब आजकल के जमाने में कुछ पति पत्नी ऐसे होंगे जो पत्नी पति के सुख के लिए खुश होती होगी, या पति पत्नी के सुख के लिए खुश होता होगा। आत्मा कामाय प्रियो भवति, उपनिषद कहता है अपनी कामनाओं के लिए वो अच्छा लगता है। जब शादी होती है तो नई नई पत्नी को लेकर के पहले साइकिल में चलते थे, पीछे से कैरियर में पत्नी बैठती थी, तो दूसरे जिनके पास साइकिल नहीं थी वो सोचते थे कितना मौज हो रहा है इसको, बताओ पत्नी की साड़ी फड़फड़ा रही है और वो साइकिल दौड़ा रहा है। आज वही कैरियर में किसी की पत्नी बैठ के जाए, उससे पूछेंगे भैया तुम्हारे पास स्कूटर नहीं है, और घर वाले भी कहेंगे मैं कितनी दुखी हूं बताइए। तो सुख दुख है नहीं, हम मान लेते। हम दूसरे से सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, दूसरा कहे तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। अब आजकल आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले हमारी देवियां माता बहनें साड़ी पहन के जाती थी, लोग कहते तुम अच्छे लग रहे हो। अब बाजार में साड़ी पहन के जाए, उनको खुद ही लगता है कि मैं बेकार लग रही हूं, क्योंकि वो समझती है साड़ी पहनने वाली गांव की महिला होती है। अरे गांव की महिला क्या महिला नहीं है? असली ज्ञान, असली तत्व, असली उन्नति गांव से ही होती है। सारे पिंजड़े में रहने वाले क्या उन्नति कर सकते हैं बताइए? हवा भी खुली नहीं है। पहाड़ की बुजुर्ग महिलाएं यहाँ आती हैं, आके रोती हैं, फिर कहते हैं मुझे पहाड़ी भेज दो, वहीं रहूं, खुली हवा तो मिलेगी। ये पिंजड़े के अंदर दिन भर बंद रहूं,
तो देखिए अब जाकर के उन्होंने कहा, देखो पर जन्मेजय, तुमने जो श्रीमद् देवी भागवत किया ना, इसके प्रभाव से तुम्हारे पिताजी देवी बन गए। उनके लिए एक विमान आया, उस विमान में देवियां थी और उसमें उनको भी बैठा दिया गया और वो हंसते हुए मणिद्वीप को चले गए, जहां भगवती परम्बा रहती है। परम्बा का लोक है जहां कभी दुख नहीं होता, जहां आनंद होता है। सुख दुख अलग चीज होती है, सुख दुख कुछ समय का होता है, आनंद कभी नहीं घटता। आनंद जो कभी कम नहीं होता, बढ़ता रहता है, दिन दिन बढ़त सवायो, हर दिन सवैया प्रमाण से बढ़ता है। तो सज्जनों, ये श्रीमद् देवी भागवत धर्म अर्थ काम मोक्ष का देने वाला है। जो इसको प्रेम से सुनते हैं उनके लिए सिद्धियां कोई दूर नहीं होती। कोई बात नहीं, आप ज्यादा काम भजन नहीं करना चाहते तो आप पुराण सुनिए और संसार के सुख सुविधाओं को प्राप्त कीजिए। ऐसा करने से भी समय आएगा आपके अंदर भक्ति भी आ जाएगी। तो सज्जनों, आश्विन के महीने शुक्ल पक्ष में जो आजकल चल रहा है, ये सबसे उत्तम महीना है देवी भागवत के लिए। मधुमाह से चैत्र के महीने में बसंत ऋतु की जो नवरात्रियां होती हैं वो भी श्रेष्ठ हैं। माघ के महीने, वैशाख के महीने, आषाढ़ के महीने सभी नवरात्रियों में कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आषाढ़, माघ, चैत्र और अश्विन ये विशेष है। इसके अलावा हर महीने की नवरात्रि भी भगवती जगदम्बा की आराधना के लिए श्रेष्ठ है। तो आज ये सौभाग्य का विषय है कि आप आश्विन की नवरात्रि में, शरद ऋतु की नवरात्रि में ये देवी भागवत कथा सुनने के लिए उपस्थित हैं, जहां ये देवी भागवत महापुराण का अनुष्ठान होता है। वहां भूत प्रेत बाधाएं दूर हो जाती हैं, महामारी भी नहीं होती। ये जो जंगल के हिंसक जानवर हैं ये भी दूर हो जाते हैं। पहले समय में कहीं बाघ काटने लगे लोगों को तो वहां देवी भागवत का अनुष्ठान करते थे, सत्चंडी करते थे, जिससे फिर वो जो बाघ हमारे लिए कष्ट देता था फिर वो चले जाता था। महामारी इससे ही पहले ठीक होती थी। सूत जी ने कहा, वंध्यावा काक वंध्यावा मृत वत्सा चयांगना देवी भागवतम श्रुत्वा लभेत पुत्रम चिरायुषम। जो बंध्या स्त्रियां हैं जिनके बच्चे होते ही नहीं, काकबंध्या जिसके एक बार बच्चे होके फिर नहीं होते, या मृत वत्सा जिसके बच्चे होके मर जाते हैं, ये अलग अलग प्रकार की बंध्या स्त्रियां कही जाती हैं। अगर वह श्रद्धा से श्रीमद् देवी भागवत सुने तो लभे पुत्रम चिरायुषम, लंबी उम्र का पुत्र उन्हें प्राप्त होता है। तो सज्जनों, सूत जी ने ये भी कहा, इस देवी भागवत के प्रभाव से जो वसुदेव जी के पुत्र खो गए थे वो उन्हें मिल गए थे दोबारा, वसुदेव जी। बोलो जगदम्बा मैया की। अब ऋषियों के मन में बड़ी शंका हुई कि महाराज कौन से वसुदेव जी के पुत्र? वसुदेव नाम के राजा बहुत हुए और वो जब खो गए तो फिर उन्हें कैसे मिले थे? तो सूत जी ने कहा, देखो भैया, जो वसुदेव जी के घर में भगवान का अवतार हुआ था वो वसुदेव जी कथा है, और कृष्ण भगवान खो गए थे ये कथा है। और 27 दिन तक गायब रहे और 27 दिन में मिले थे वो देवी भागवत के प्रभाव। ऋषियों ने कहा, भगवान ये बड़ी जोर की बात है, पहले इसी कथा को सुनाइए, देवी भागवत की महिमा बताने वाला। चलिए 2 पंक्ति भगवती का थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं, फिर कथा को शुरू करते हैं।
जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी शुंभ विदारिणी मातु भवानी गति परिहारिणी शुंभ विदारिणी मातु भवानी जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी शुंभ विदारिणी मातु भवानी जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी शुंभ विदारिणी मातु भवानी जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी जय दुर्गे दुर्गति गति परिहारिणी जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी शुंभ विदारिणी मातु भवानी शुंभ विदारिणी मातु भवानी जय दुर्गे अष्टभुजा कर खड्ग विराजे अष्टभुजा कर खड्ग विराजे अष्टभुजा कर खड्ग विराजे मैया अष्टभुजा कर खड्ग विराजे सिंह सवार सकल वरदानी सिंह सवार सकल वरदानी जय दुर्गे परिहारिणी मातु भवानी दुर्गे गति परिहारिणी शुंभ विदारिणी मातु भवानी जय दुर्गे ब्रह्मा हरि शिव अर्चन की हो ब्रह्मा हरि शिव अर्चन कीनो ब्रह्मा हरि शिव अर्चन की हो मैया ब्रह्मा हरि शिव अर्चन कीनो ज्ञान धरत सुर नर मुनि ज्ञानी ज्ञान
प्रेम से बोले अम्बा मैया की। जय हो। तो ऋषियों ने कहा भगवान ये बताइए कि भगवान खो गए और देवी भागवत करके मिले। सूत जी ने कहा ध्यान से सुनिए। सत्राजित भोज वंशीयो, देखिए यादव अलग अलग वंशों के यादव थे। उसमें भोज वंश में सत्राजित नाम के एक राजा थे। उनके भाई का नाम था प्रसेन। सत्राजित सूर्य भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। एक बार भगवान सूर्य उनके सामने प्रकट हो गए देवता के रूप में और कहा मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हुआ हूं, मैं तुम्हें अपने लोक ले जाना चाहता हूं, सूर्य लोक। सत्राजित बड़े प्रसन्न होकर भगवान के साथ सूर्य लोक चले गए। वहां रहे और भगवान को सत्राजित ने मित्र रूप में उनकी आराधना की थी। आप भगवान की आराधना किसी रूप में कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि भगवान परब्रह्म परमेश्वर है। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। ये पुराना भजन होता था पहले। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। पिता माता सखा जो भी कहे। मीरा ने पति के रूप में भगवान को माना। उद्धव को भगवान ने अपना मित्र बनाया, सखा के रूप में बनाया। तो भगवान को सूर्य को सखा के रूप में वो उनके लोग गए। भगवान ने कहा देखो राजा सत्राजित, तुम लौट के धरती में जाओगे तो लोग तुमसे पूछेंगे तुम वहां से क्या सौगात लाए हो। पहले समय में जहां कहीं भी आप जाओ वहां से कोई वहां की विशेष चीज जो होती थी उसको लेके लोग आते थे। सब जगह हल्द्वानी ही थोड़ी होती है कि सब चीजें एक साथ मिल जावे। हल्द्वानी में आपको सब चीजें एक साथ मिल जाती है। हमारे दादाजी का बनाया हुआ हल्द्वानी का एक बहुत लंबी कविता है, मैं लाऊंगा इस बीच, पूरा अभी मिल गई मेरे को लिखी हुई। उन्होंने हल्द्वानी की बड़ी बड़ाई की है उसने। हल्द्वानी मंडी अजब बनी है कूर्मपुर में, इस प्रकार से। कत्ती हल्दी कहीं मिर्च देखो फड़न में, पहले फड़ लगते थे ना, फड़ जमीन लगते थे। हल्द्वानी मंडी अजब बनी है कूर्मपुर में। अब हल्द्वानी में आपको सब मिल जाता है, पिनालू मिल जाते हैं, गडरी मिल जाती है, कोटा बाग से लोग कहते हैं, या उधर पहाड़ से आई है कहते हैं लोग, गडरी आती है। अब सब यही थोड़ी मिल जाए। पहले बात ऐसी थी, लोग जाते थे वहां से वहां की सौगात लेके आते थे। अल्मोड़ा जाए तो वहां से बाल मिठाई लाते थे और वो बाल मिठाई का स्वाद जो अल्मोड़ा में होता था वो और जब कहीं नहीं बनता। आज भी ऐसा है। तो उन्होंने कहा हम तुमको एक सौगात देना चाहते हैं। कहा प्रभु आपकी इच्छा। उन्होंने सत्राजित के गले में एक मणि पहना दिया माला की तरह। उस मणि की बड़ी विशेषता थी, उसमें हर दिन 8 भार सोना निकलता था, उगल देता था वह सोना। 8 भार, भार बहुत बड़ा होता है, 8 किलो से ही बाकी होता है। एक दिन में 8 किलो मान लो, एक दिन में 8 किलो सोना निकल रहा है मणि से। उन्होंने सत्राजित से कहा ये मणि जहाँ रहती है वहाँ कोई गरीब नहीं होता, वहाँ कोई रोग भी नहीं होते, शोक भी नहीं होते, लोग लंबी उम्र प्राप्त करते हैं, बीमार भी नहीं होते, उनके घुटने भी कमजोर नहीं होते, उनकी कमर भी कमजोर नहीं होती, उनके सिर में दर्द भी नहीं होता। कितने बढ़िया। आजकल यही तो समस्या है, सब कुछ ठीक है, लोग कहते हैं पंडित जी सब बढ़िया हो रहा है, एक ही समस्या क्या हो गया का सिर दर्द ही ठीक नहीं होता।
कितना MRI करा दिया है, कितनी दवाई खा दी है, टेंशन ठीक नहीं होता। लेकिन वो मणि जहां रहती वहां नहीं होता कुछ। सत्यजित बड़े खुश हो गए, माला पान के आकाश से उतर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जी अपनी सभा में बैठे हुए थे। भगवान की सभा का नाम है सुधर्मा। सुधर्मा में सभा में बैठे हुए सभासदों ने भगवान से कहा, एष आयाति सविता दिदुक्षुस्ताम जगतपते। हे भगवान श्री कृष्ण जी, आपके दर्शन करने के लिए आज तो सूर्य भगवान उतर रहे हैं नीचे को। भगवान मुस्कुराए, कहा नहीं, सत्राज सविता नैस भोबाला सत्राजित मणिना जलम शमंतकेन चायाति भास्वतेन भास्वता। ये सूर्य नहीं है, सूर्य भगवान के दिए हुए मणि को पहन करके राजा सत्राजित आसमान से उतर रहे हैं। ये मणि सूर्य भगवान की जैसी दीप्ति वाला है, सूर्य भगवान की जैसी चमक वाला है, इसलिए तुमको सूर्य लगते हैं। तो सज्जनों और सत्राजित धर्मात्मा राजा थे। धर्मात्मा के घर में धन आएगा तो धर्म ही तो लगाएगा। अब पापी के धर्म आए तो पाप के लिए लगाए। तो सत्राजित ने उसको मंदिर में रख दिया अपने देवताओं के। कहा, प्रभु ये आपकी धरोहर आपके पास ही रहनी चाहिए। अब उसमें जो सोना निकलता था उसको वो अपना काम चलाते थे राजकाज, वो धनवान हो गए थे बहुत। एक बार की बात, सत्राजित का भाई प्रसेन ऐसा भक्त नहीं था अपने बड़े भाई की तरह। हर परिवार में भाई भी अलग अलग विचारों के होते हैं। संसार की यही तो विशेषता है, यहाँ सबके विचार भिन्न भिन्न होते हैं। विचार तो छोड़ो, सूरत भी भिन्न भिन्न होती है। जैसा भगवान ने एक बना दिया है वैसा हूबहू तो कभी नहीं होता, थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो सकता। अब नाक ही को देख लीजिए, सबकी नाक मिलाइए एक जैसी होगी नहीं, सबकी आंखों को मिलाइए वो सब अलग ढंग के होते। तो संसार में सब अलग अलग किस्म के हैं। सत्राजित का भाई प्रसेन एक बार मंदिर में गया, देखा मणि चमक रहा है, अद्भुत आभा है उसकी। उसने सोचा, देखो हमारे राजा हमारे बड़े भाई भी कैसे हैं बताओ। मणि यहाँ रख रखा है मंदिर में, कौन देखेगा इसको। जरा गले में पहन के बाहर घूमते तो सब देखते कि नहीं देखते, जैसे आजकल करते हैं बड़े बड़े लोग, मोटी सोने की चेन गले में पहन के घूमते। अब खतरा खरीद रहे कि नहीं खरीद रहे हैं। आजकल तो आपके जेब में 1000 रुपया है, किसी को पता चले उसी में खतरा। तो फिर आप इतनी मोटी चेन पहन के घूम रहे हो तो दिखाना चाहिए ना, बहुत लोगों को दिखाने की शौक होती है। एक बुढ़िया थी, याद आ गई हमको एक दृष्टांत। अब बुढ़िया बेचारी चाहती थी लोग मेरी भी बात करें कुछ। बुढ़ापे में लोग बातें बूढ़े आदमी से बात नहीं करना चाहते, लेकिन बूढ़े इतना बात करना चाहते तो उससे ही खूब दिखा जावे। बुढ़ापे में हाथ पांव तो कमजोर पड़ जाते हैं लेकिन जीव बलवान हो जाती है। आपने ख्याल किया? तो बूढ़े बोलते ही रहते। और बुढ़िया चाहती थी मुझसे कोई बोले, मुझसे कोई पूछे, मुझसे बात करे। बूढ़े आदमी को क्या चाहिए, उससे थोड़ी प्रेम से बोलो तो खुशी हो जाती। बूढ़े नहीं चाहते आप उनको धन दौलत दे दो, वो देख लिया हमने सब कुछ। वृद्धावस्था में प्रेम से बोलने वाला चाहिए, उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले चाहिए। ऐसा बेटा हो जाए माँ की बात को सुनते रहे, माँ कहे हमारे जमाने में 1 रुपये का 10 किलो घी आता था, हाँ माँ होता होगा। अब ऐसे बेटे से क्या फायदा होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, तो झूठ बोलती है। ऐसे भी तो बच्चे हो जाते हैं। अब माँ को, वृद्ध माँ को तो यही चाहिए उसकी बात सुने। वो पुराने जमाने में क्या होता वही तो सुनाएगी अपने जमाने में। देखो हमारा समय ऐसा था, ऐसा था, ये अब कैसा हो गया। हाँ हाँ। बुढ़िया बेचारी ने कहा मुझसे कोई बात नहीं करता, मैं अकेले इतने बड़े घर में रहती हूँ। उन्होंने एक बढ़िया से सोना के घर जाकर के एक बढ़िया अंगूठी बनाई, उसमें एक नग भी लगाया, अंगुली में पहन लिया और बढ़िया लगने लगा। कभी अंगूठी पहन नहीं बुढ़िया ने जब से विधवा हुई थी। अब वो जहाँ जावे, पार्टी में जावे तो उस हाथ को जरा बाहर कर देती थी
कोई देखे तो कहे कब बनाई। प्रायः महिलाओं का स्वभाव होता है, वो दूसरे जरूर पूछती है और उनके अंदर ये ज्ञान भी होता है कि इसका यह नया जेवर है कि पुराना है। सोनार क्या जानेगा, महिलाएं एक बार में जान लेती है, जिसको पहचानती है उसके सारे जेवर उसको कंठस्थ होते हैं, उसकी आंखों में ही होते हैं और वह जान लेती है ये नया है। पूछती है तूने तो आज नया बना रखा है, लेकिन बुढ़िया से कोई पूछे ही नहीं। क्या पूछे बुढ़िया से? बुढ़िया बड़ी परेशान हो गई, रात दिन नींद नहीं आई। बुढ़िया ने कहा आग लगाती थी उस घर में। सुबह सुबह आग लगा दिया अपने घर में और जोर जोर से चिल्लाई मेरे घर में आग लगी, बुझाओ बुझाओ बुझाओ। सारे गांव वाले आ गए, बुझाने लगे। एक जवान लड़के ने कहा अम्मा ये अंगूठी कब बनाई आपने? उनने कहा पगले 4 दिन पहले कहता, कल ही कह देता तो मैं आग नहीं लगाती अपने घर। ये अंगूठी मैंने इसलिए बनाई थी कि लोग कहें तुमने कब बनाई, कैसी लग रही है। तो ये हम संसार में चाहते हैं दूसरे से लोग लाभ मिले, सर्टिफिकेट मिले, लोग बड़ाई करें। तो प्रसेन के मन में भी यही बात है। उसने कहा इसको पहन के देखता हूं गले में। जैसे ही पहले उसकी बुद्धि चक्कर खाने लग गई, दिमाग जो है चकराने लग गया। मणिमंत्र औषधि नाम हुए प्रभावा खलु दुर्विदा। श्रीमद् भागवत में, देवी भागवत में भी परीक्षित अपने मंत्रियों से कहते हैं कि मणि मंत्र और औषधि दवाई इनका चमत्कारिक प्रभाव होता है। तो अगर गलत मणि आपने पहन ली तो उससे परेशानी भी आ सकती है। तो वो तो तपस्वी ने प्राप्त किया था ना भगवान से, और तुमने तो तपस्या की नहीं और सीधे गले में पहन ली। फ्री फंड का धन मिल जाए, बिना मेहनत का धन मिल जाए तो ऐसे ही उपद्रव होते हैं। हाँ, संतान को कर्मठ बनाइए। ये दया करने का समय नहीं है, बचपन से उसको साधिए। एक विद्यार्थी ने हमसे कहा, वो महात्मा जी के आश्रम में रहता था। उसने कहा महात्मा जी ने कहा जा तवा मल क्या पड़ा तवा। उसने मला, कहा घर में कहीं मलाई नहीं था। जब मला मला दिखाने लगे महाराज जी हो गया ना, अभी साफ नहीं आइए यहाँ पर काला है कि देखिए। अब मलते मलते इसको घंटा 2 घंटा जब लगा तो तवा चमकने लगा और वहीं पर उसकी शिक्षा आरंभ हो गई। वह समझ गया मेहनत करके ही जो है फल प्राप्त होता है, चमक मिलती है। तो बाल्यकाल से संघर्ष और मेहनत बहुत जरूरी है। गरीबों के बच्चे आगे कैसे बढ़ते हैं? क्योंकि वो मेहनत बचपन से सीख लेते हैं। और सेठ के बच्चे आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वो तो मेहनत सिखाया नहीं जाता। मतलब समझते हैं इसका जीवन का आराम में होना चाहिए, करो आराम, कुछ दिन में निकलेगा। इस दुनिया में हाथ काम के लिए मिले हुए हैं। अगर हाथ काम में न लगे तो अगली बार बिना हाथ के जानवर बन के आना पड़ेगा। ये सारे जानवर जो हैं इन्होंने हाथ का दुरुपयोग किया था, इसलिए बिना हाथ के आया। तो सज्जनों, और उसका मन हो गया घोड़े में बैठता हुआ। वो घोड़े में बैठ गया। घोड़े में बैठा तो मन किया जंगल को जाता हूं, और जंगल में चले गए। वो मणि ने बुद्धि का हरण कर दिया। जैसे बिना मेहनत का पैसे मिलने से आदमी उस पैसे को दुर्व्यसनों में लगा देता है। वो सोचता क्या करूं इस काम, क्या करूं क्या करूं। वो मन उसको, वो धन उसको विचलित कर देता है। वो सोचता है बड़ा आदमी बन जाता हूं। तो बड़ा आदमी बनने के लिए थोड़ा मदिरा पीना पड़ता है, वो ये समझता है। वो सोचता है मदिरा पीने वाले, मांस खाने वाले लोग बड़े होते हैं, ऐसा समझता है। क्योंकि उसको कुमति आ जाती है, सुमति नहीं आती। तुलसीदास जी कहते हैं जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ 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 कुमति तहाँ विपत्ति निधान, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति
जहाँ सुमति संपत्ति नाना। देखिए, सुमति से बड़ी कोई चीज दुनिया में नहीं है। सुमति आई और संपत्ति पीछे से लगी, और कुमति आई तो विपत्तियां पीछे से लगी। जंगल गया, जंगल में शेर ने देखा, बताओ इतना चमकीला मणि ये गले में पहन के घूम रहा है, इसे तो मुझे अपनी गुफा में रखना चाहिए। शेर अपनी गुफा में हाथी के मस्तक की मुक्ता रखता है, गज मुक्ता। हीरे मोती जैसी चीज शेर को अच्छी लगती है, उसमें रजा का गुण है। वह शासन करता है जंगल में, और उसने मारा झपटा, उसको गिरा दिया घोड़े से। घोड़े को ही मार दिया, प्रसेन को ही मार दिया, और उस मणि को अपने दांतों से दबा के जा रहा था। जब जा रहा था तो खून की बूंदें भी गिर रही थी जब उसको मारा ना उसने। और आगे जाया गया और दूर से दूसरे पहलवान ने देख लिया उसको। वो कौन थे? जाम्बवंत। जाम्बवंत ने कहा, इतना बढ़िया मणि, मेरे बच्चे का खिलौना अच्छा बनेगा इसको। ये ऐसे ही चमक रहा है गुफा में तो उजाला भी करेगा प्रकाश। जाम्बवंत का युद्ध हुआ शेर के साथ। शेर को मार करके उसको फाड़ दिया उन्होंने, और मणि को अपने लेकर के चल दिए। उनके दांतों में भी खून लगा था शेर का, वो खून टपक रहा था मुंह में। उसको लेके वो गुफा में चले गए। इधर दुनिया में चिंता हो गई, शत्राजित का भाई प्रसेन गायब हो गया, क्यों नहीं आया? लोगों ने कहा भगवान श्री कृष्ण ने मणि के कारण उसको मार दिया होगा, क्योंकि जब शत्राजित मणि को लेके आए थे ना, भगवान ने एक प्रस्ताव रखा शत्राजित के पास। कहा, राजन, हमारे चक्रवर्ती सम्राट उग्रसेन है, इसलिए ये मणि आप उनको भेंट कर दीजिए, उपहार स्वरूप दे दीजिए। शत्राजित ने नहीं दिया। इसी कारण लोगों के मन में ये बात बैठ गई, और बात का ऐसा प्रचार हुआ कि सारी दुनिया में लोग कहने लगे भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रसेन को मार दिया होगा। अब भगवान को उनके गुप्तचर ने रात को बताया इस बात को, तो भगवान ने कहा, भैया बदनामी बड़ी खराब होती है, बदनामी वाले काम कभी नहीं करने चाहिए। हमेशा अच्छा काम करो जिससे संसार में नाम हो, इज्जत हो, प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, क्योंकि धन से बड़ा मान होता है। अधमा धनम इच्छन्ति, जो निम्न स्तर के लोग हैं वो धन चाहते हैं। धनम मानम च मध्यमा, बीच के जो लोग होते हैं वह धन भी चाहते हैं और सम्मान भी चाहते हैं। उत्तमा मानम इच्छन्ति, उत्तम श्रेणी के लोग वो होते हैं जो केवल मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं। क्योंकि जो महान लोग होते हैं उनका मान ही उनका धन होता है। देखिए, भगवान ने कहा बदनामी को ठीक करना है, चलो ढूंढते हैं। सारी प्रजा के लोग उनके पीछे चल पड़े, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे जनता, और पहुंच गए जंगल में। भगवान तो सर्वांतर्यामी, उनकी लीला थी, वहीं ले गए लोगों को जहां पर वो शेर मरा था, प्रसेन मरा था, घोड़ा मरा था। उन्होंने कहा, भैया किसी ने इसको मारा, देखो ये खून की बूंदों से सारे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो मरा शेर मिल गया, फिर खून की बूंदों के सारे आगे बढ़े तो गुफा के अंदर वो बूंदें गई थी। भगवान ने कहा, मणि को लेने वाला, चोरने वाला यहीं रहता होगा, आप लोग बाहर रहो, मैं अंदर जाता। भगवान अंदर गए तो वहां तो जगमग जगमग दिवाली जैसी हो रही थी, एक मणि से। भगवान धीरे से अंदर गए, बच्चा उस मणि से खेल रहा था। एक जगह पर उस मणि से 8 किलो सोना उगलता है, और उससे प्रजा का पालन होता है। दूसरी तरफ बच्चे के लिए खिलौना बना हुआ है।
भगवान देवी भागवत की कथा को इसी तरफ से बताया जाता है। भगवान का मन में विचार आया कि चुपचाप इसके मणि को छीन लें। देखो देवी भागवत में भगवती की कथा है, यहाँ बहुत सारी बातें थोड़ी माया के तरीके से कही जाती है। भगवान को छीनने की क्या जरूरत है, और तो चाहे तो उसी समय मणि को बुलाए, अपने आप आ जाए मणि तो उनके पास। लेकिन ये कथा इस तरीके से है जो हमारे मतलब की हो, हम जैसा करते हैं ना, हम जैसा सोचते हैं। तो भगवान ने झपटा मारा, जो धाय जो सेविका उस बच्चे की देखरेख कर रही थी उसने हल्ला मचाया, चोर चोर चोर। भगवान ने कहा बताओ, बाहर भी चोर, बाहर भी मुझे चोरी लगी है, अंदर आया यहाँ भी चोरी लगी है, बचपन में मक्खन की चोरी लगी, अब तो मणि की चोरी लगी। अंदर जाम्बवंत भगवान के ध्यान में बैठे थे गुफा के अंदर। अंदर वाले गुफा में भी बाहर लोग कमरे बनते थे ना, उसमें पर कोटे बनते थे अलग। वो अपने भगवान का ध्यान कर रहे थे। जब हल्ला सुना तो वो उनका ध्यान खुला, दौड़ के बाहर आए, पकड़ लिए भगवान की बाहें, चोर समझ करके कस के पकड़ ली भुजाएं भगवान की, और भगवान ने जाम्बवंत की भुजाएं पकड़ ली। मणि हणि गया एक तरफ और लड़ाई शुरू हो गई। कहीं भगवान धक्का दे तो वहां तक ले जाए, वहां से जाम्बवंत भगवान को धक्का दे यहां लाए। ऐसी लड़ाई रात और दिन तक चलती रही। 12 दिन तक लोग बैठे रहे। भगवान ने कहा था मणि लेके आऊंगा, तुम बाहर बैठे रहना। भगवान के पिता वसुदेव और माता देवकी भी थी, बैठे रहे पार्क में। अब 12 दिन से नहीं लौटे तो उन्होंने कहा भैया हम तो खा रहे हैं पी रहे हैं बाहर, वो कृष्ण जो है हमारा बेटा अंदर क्या खा रहा पी रहा होगा, अब तो वह लौटने वाला नहीं है, हमको लगता है वह चले गए। अद्भुत था, मायावी था, ईश्वरी गुण थे, अंतर्धान हो गया होगा। वो दुखी होकर के घर लौट गए। वहां लड़ाई चली रही है रात और दिन। आप कहोगे कैसे चल सकती है रात दिन एक आदमी दो आदमी की लड़ाई? अरे ये लड़ाई कहीं चल रही है, महीने हो गए, साल हो गए, रात दिन चल रही है, नहीं चल रही। यूक्रेन में देखो, रूस यूक्रेन, और इधर देखो अभी इजराइल और गाजापट्टी में रात और दिन लड़ाई चल रही है। तो पहले ये बम वाली लड़ाई नहीं होती थी, कुश्ती भी होती थी ना। तो पहलवान इतने बलवान होते थे कि रात और दिन लड़ सकते। अब देखिए यहाँ कितने दिन हो गए? 18 दिन हो गए लड़ते लड़ते। कभी भगवान जाम्बवंत को पछाड़ देवे, कभी जाम्बवंत भगवान को पछाड़ देवे। हाँ, मन में शंका होती है भाई भगवान ये लड़ाई क्यों कर रहे हैं, एक ही बार में पछाड़ देते नहीं। इस कथा को आप ध्यान से सुनिए, बड़ा रोचक है। इधर वसुदेव देवकी पुत्र के शोक में दुखी हो गए। नारद जी बीड़ा बजाते हुए आए, उनका स्वागत किया, कहा आप बड़े उदास लग रहे हैं, क्या बात है? उन्होंने कहा हमें पुत्र शोक हुआ है। पुत्रो में प्रिय कृष्ण प्रश्नान्वेषणायतु। हे नारद जी, में हमारा पुत्र जो प्राणों से प्यारा था श्री कृष्ण कन्हैया, वो प्रसेन को खोजते खोजते मणि को ढूंढने के लिए गुफा में गया था। अब तो 18 दिन होने वाले हैं, अभी तक नहीं लौटा है। हमको लगता है वो नहीं लौटेगा, इसीलिए हम पुत्र के शोक में दुखी हैं। नारद जी ने कहा नहीं, आप चिंता मत करो, इसके लिए आपको एक उपाय करना चाहिए तो आपका पुत्र लौट जाएगा। कहा महाराज क्या उपाय? कहा 9 दिन तक भगवती की भागवत अनुष्ठान करना चाहिए। ये जब कहा तो वसुदेव जी को भगवती की याद आ गई, जो भगवती जगदम्बा वहां प्रकट हुई थी यशोदा के घर में। कृष्ण भगवान को रख के आए थे और भगवती को लेके आए थे, वो आकाश में उड़ी थी। उसके अलावा भी उन्होंने भगवती की आराधना की थी, तो उन्हें विश्वास हो गया। कहा प्रभु आप आए, आप ही कर दो इस अनुष्ठान को। अगले दिन से नारद जी ने श्रीमद देवी भागवत कथा आरंभ कर दी 9 दिन के लिए। तो 9 तिया 27 दिन हो गए कि नहीं? 9 दिन ये हुए, 18 हुए, 27 दिन तक 3 नवरात्रि तक तुम युद्ध हुआ। अब भगवान ने ऐसा मुक्का मारा जाम्बवंत के पीठ में, ऐसा घूसा मारा कि जाम्बवंत की हड्डी पसलियां हिल गई, उसका दिमाग भनभना गया, उसको अनेक जन्मों की याद आ गई। एकदम रुक के भगवान की तरफ देखा,
देखा धनुषधारी राम के रूप, अब कृष्ण के रूप, आंखों से तर 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 आंसू आ गए। ज्ञातोऽसि रघुवर्यस्त्वं यद्रोषां सरितां पतिः क्षोभं जगाम लंका च रावण सानुगोहत। हे राम जी, मैंने आपको पहचान लिया। आपके नाराज होने पर समुद्र में पुल बांधा गया और रावण अपने कुटुंब के साथ, अपने भाई पुत्रों के साथ नष्ट हुआ। आज मैंने भी बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें। मैं अपने भगवान से, मेरे ईश्वर से, मेरे सर्वस्व से खुद भिड़ गया और आपको पहचान न पाया। हम कहते हैं भगवान होते ही नहीं क्योंकि हमको दिखते नहीं। बस से पूछते क्या आपने देखा है भगवान को? एक आदमी ने पूछा, महाराज बताइए भगवान कहाँ रहते हैं? वह दिखते नहीं। वो विद्वान थे, उन्होंने कहा हाँ दिखते, हर समय दिखते। तुमको नहीं दिखते? हमको तो नहीं दिखते, भगवान भगवान को होते नहीं। उन्होंने कहा भैया चलो बाहर चलते हैं कमरे से। बाहर गए, वो आसमान में देखो। ये कौन है? कहा ये सूर्य है। तो यही तो भगवान है। तुमको जीवन दे रहे हैं कि नहीं? ये न आए तो तुम्हारा जीवन अभी पूरा हो जाएगा कि नहीं? तो भगवान हर जगह है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में अनेकों देवता होते और है। यही ईश्वर की विशेषता है। वह दिखते नहीं है लेकिन सारा काम करते हैं। संसार को चलाते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को चलाते हैं। चींटी से लेकर के हाथी तक, तृण से लेकर के ब्रह्मा तक सबकी व्यवस्था बनाती, भगवती परंपरा बनाती। तो सज्जनों, भगवान पर चिपट गया, उनके पांव पकड़ लिए, रोने लगा। कहा बताओ 27 दिन तो लड़ गया मुझसे। अरे 27 भगवान का साथ रहने वाला उनका भक्त भगवान के कुछ दिन न देखने के कारण, अब द्वापर युग आने के कारण भगवान को पहचानना ही भूल गया। जब भगवान के साथ रहने वाला भगवान को पहचान नहीं पावे तो हम कलिकाल के लोग जो रात और दिन संसार के उलझनों से परेशान है, जिनके दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है रात और दिन, वो क्या भगवान उनको दिखाई देंगे? क्या इतने सरलता से दिख जाएंगे? अरे हमारे ग्राम प्रधान के पास मिलना मुश्किल होता है, उससे ऊपर आप ब्लॉक प्रमुख से मिलोगे, समझ लेना पड़ेगा, वो भी मिले न मिले। अब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बात तो छोड़ो, वो तो मिलने का संभव ही नहीं हो सकता। तो भगवान ऐसे ही मिलते जाएंगे हर समय। उसके लिए तप करना होगा 27 दिन तक। कलयुग में 27 नहीं तो 9 दिन तक। इसलिए कलयुग में नवरात्रि 9 दिन की है। द्वापर युग में 3 बार नवरात्रियों का अनुष्ठान होता था। इसलिए हमारे यहाँ गुप्त नवरात्रियां होती है। देवी देवताओं के लिए बहुत से पर्व हैं, लेकिन भगवती के सबसे अधिक है। शंकर भगवान की आराधना शिवरात्रि को होती है, चौदशी को होती है, प्रदोष व्रत होता है, सोमवार को होता है। भगवान विष्णु जी की एकादशी व्रत होता है, विष्णु की उपासना होती है। पौर्णमासी का व्रत होता है, सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, जन्माष्टमी होती है, रामनवमी होती है, आदि होते हैं। ऐसे और देवी देवताओं के लिए भी होते हैं, लेकिन भगवती के लिए हर महीने अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी भगवती की तिथियां हैं। अष्टम्याम चतुर्दश्याम नवम्याम तेक चेतसा सोषंत चाहिए भक्त्या मम महात्म्योत्तमम। अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी को जो श्रद्धा से भगवती के पाठ करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती। ये हो गई। अब भगवती के लिए मंगलवार है, शनिवार है, और भगवती के लिए 9 दिन की नवरात्रियां आश्विन में है और 9 दिन की नवरात्रियां चैत्र में है। किसी देवी देवता के लिए 9 दिन की नवरात्रियां नहीं होती। तो देवी के लिए, भगवती के लिए ये पहले से व्यवस्था है। फिर गुप्त नवरात्रियां होती है अभी। इसलिए भगवती की अद्भुत महिमा है। सज्जनों,
इधर देवी भागवत संपन्न हुआ और अब यज्ञ होगा। दूसरी तरफ भगवान का युद्ध वहां पूरा हो गया। जामवंत पहचान गए और कहा मुझे क्षमा करो, अब मैं क्या सेवा करूं बताइए आपकी, आप कैसे यहां आ गए। भगवान ने कहा मणि है तो रिह प्राप्ता वयम वृक्षपते बिलम। हे जामवंत जी, मैं मणि के लिए आया हूं, मणि के लिए। जामवंत समझ गए ये बहाना है मणि का। आहा, चलिए एक भजन कर लेते हैं, बहुत पुराना भजन है। तारा है सारा जहाना, जहां मने संसार होता है। अब आजकल लोगों ने वो जो हीरो गाते हैं ना, आजकल वो बॉलीवुड हॉलीवुड के हीरो जिन्होंने हमारा बहुत गड़बड़ कर दिया सनातन धर्म में, उनको जमाना कहने लग गए। चलिए इसको गाते हैं, जहाना कहना। तारा है सारा जहाना रे, श्याम हमको पितारो। 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 हमको पितारो श्याम, हमको पितारो। हमको पितारो श्याम, हमको पितारो। तारा है सारा जहाना रे, श्याम हमको पितारो। तारा है सारा जहाना रे, श्याम हमको पितारो। आपने अपने भक्त जाम्बुत को तारा। आपने अपने भक्त जामवंत तारा। जामवंत को तारा प्रभु, जामवंत तारा। जामवंत को तारा प्रभु, जामवंत को तारा। आपने अपने भक्त जामवंत तारा। आपने अपने भक्त जामवंत को तारा। शमंत का करेंगे बहाना रे, जय हो। हमको पितारो। शमंत का करके बहाना रे, श्याम हमको पितारो। तारा है सारा जहाना रे, श्याम हमको पितारो। तारा है सारा जहाना रे, श्याम हमको पितारो। श्याम हमको पितारो। श्याम हमको पितारो। हमको पितारो। हमको पितारो। भजन बड़ा लंबा है ना, फिर तो वो समय लग जाता है। देखिए अब भगवान ने कहा हाँ हाँ मैं मणि के लिए आया हूँ। जामवंत ने कहा फिर अकेला मणि क्या दूं। पहले जब कोई भी हमारे घरों में आते थे लोग, भोजन भी कराए तो एक बार भोजन परोस दिया तो दोबारा उसका पेट भर भी गया तो कहते थे एक बार नहीं दो बार और देना पड़ता है। ऐसे ही हर चीज दो दो देते थे लोग, कम से कम 3 नहीं देते थे बिल्कुल, तो एक भी नहीं। हाँ पहले जमाने में जब तराजू में कोई चीज तोली जाती थी तो एक को राम कहते थे या बरकत्ता कहते थे। बरकत्ता बरकत के लिए, बरकत 2 3 की जगह पर राम कहते थे। बरकत 2 राम फिर 4 फिर 5 चलता था। तो इस क्रम से उन्होंने कहा रुकिए प्रभु, अंदर गए, बताया कुछ नहीं। उनकी पुत्री थी जाम्बुवती जो अति सुंदरी थी। भगवान ने कहा मेरी बेटी के लायक वर तो यही है, वर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ तो यही है।
ऐसे वर तो फिर नहीं आ सकते। अपनी पुत्री को जल्दी से सजा लिया। ज्यादा वो उन दिनों पर वो नहीं करते थे ना लोग, क्या है आजकल वो जहाँ जाते हैं अपने भौ के बालों को उचेड़ने के लिए, क्या कहते हैं उसका नाम, ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर वो नहीं होता था पहले, घर में ही ब्यूटी पार्लर अपने आप होते थे। लोगों में अपने आप प्राकृतिक सुंदरता होती थी। बहुत लोगों को आपने ख्याल क्या होगा, बिना पाउडर लगाए वो ज्यादा चमकते हैं, और पाउडर लगाए तो पुपपुते हुए जैसे पोता हुआ मुंह दिखता है। तो वो किमे हुई मधुराणाम मंडलम आकृतिनाम, कालिदास कहते हैं विज्ञान शाकुंतल में, जब शकुंतला का वर्णन करते हैं दुष्यंत, तब कहते हैं सरस जमन विद्धम सैवले नापि रम्यम मलिनमपि हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मी तनोति इयम अधिक मनोज्ञावल्कले नापि तन्वी किमिव हि मधुराणाम मंडलम आकृतिनाम। उन्होंने संक्षेप में कहे मधुर आकृतियों को श्रृंगार की जरूरत नहीं होती, जैसे कीचड़ में कमल पैदा होता है तो वो अलग सुंदर लगता है, सेवाल लगा हुआ है वो भी सुंदर लगता है। मलिनमपि हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मी तनोति, चंद्रमा में जो निशान बना हुआ है, जो घाव बना हुआ है, जो बीच में उसका लक्षण दिखाई देता है, वो मलिन होते हुए भी सुंदर न होते हुए भी चंद्रमा की वजह से सुंदर लगता है। ऐसे ही ये शकुंतला इसके वलकल पहने हुए एवं अधिक मनोज्ञा वलकले नापि तन्वी, ये युवती, ये सुंदरी, ये शकुंतला पेड़ के छाल के कपड़े पहन करके भी मनोज्ञ लगती है, सुंदर लगती है। क्यों? क्योंकि मधुर आकृतियों को श्रृंगार की जरूरत नहीं होती। आप ये मत समझ लेना कि कथा में कहते श्रृंगार करना चाहिए, श्रृंगार होना जरूरी है। आप कथा की सारी बात आप ऐसे थोड़ी मान लेंगे, लेकिन यह है कि मधुर आकृतियों की बातें हैं, बहुत सी आकृतियां ऐसी होती हैं उनको श्रृंगार की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ले आए और कहा प्रभु इसका अंगूठा पकड़ लो, तब मैं आपको ये श्यमंतक मणि पहनाता हूं। मणि का नाम है श्यमंतक। भगवान देखते रह गए। लेकिन भगवान जो है सारे संसार में ऐसी लीला करते हैं कि वो बहाना बनाते, छोटा बहाना होता है, काम कितने अपने आप होते जाते हैं। मान गए, गले में मणि पहना दिया और जामवती को लेके विदा हो गए। इधर ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे रहे थे, भागवत पूरा हो रहा था कि तुम्हारा खोया हुआ पुत्र मिल जावे। महाराज जी भी व्यासगति से आशीर्वाद दे रहे थे और भगवान जामवती को लेके सामने खड़े हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये देवी भागवत की महिमा है। नारद जी के आंखों से आंसू आ गए भगवती की याद कर करके। भगवती माता बहुत दयालु होती है। माँ का दिल जल्दी द्रवित हो जाता है, जल्दी पिघल जाता है। पुत्र ने कितने भी अपराध किए हो, पुत्र प्रेम से माँ का दे तो उसका मन बदल जाता है। ये देवी भागवत की कथा है। इसको सुनने से पठन जो वेद विदग्रणी भवे, इसको पढ़ने से ब्राह्मण वेदज्ञ हो जाता है, क्षत्रिय बन जाता है, वैश्य धनवान हो जाता है और शूद्र अपने कुल में उत्तम कुल में पैदा हो जाता है। तो आपने बड़े प्रेम से आज कथा सुनी। अब एक हमारे मन में प्रश्न हो गया है। आज 5 बजे ये कथा का विश्राम हो रहा है। आज पहला दिन था, थोड़ा विलंब हुआ। हमारे पर्चों में, हमारे जो प्रचार में 2 बजे का समय दिया गया है, लेकिन 2 से 5 होने पर शाम जल्दी हो जाती है, दिन छोटे हो गए हैं, आरती करते करते और देर हो जाएगी। इसलिए हमने ये तय किया है कि आधा घंटा पहले करें। आज को करने से अंदाज लग गया ना, तो हम इस कथा को ठीक 1:30 बजे से शुरू कर देंगे और 4:30 बजे आरती हो जाएगी। तो कल से आप हैं इस कथा में सादर आमंत्रित हैं।
यद्यपि आपको बहुत सारे ये यहाँ लगे होर्डिंग लगे हैं, पॉम्पलेट लगे, इश्तेहार लगे हैं, उनको देख के मालूम ही होगा और आपको सादर आमंत्रण है, ये तो पता है, लेकिन बहुत से लोग रह जाते हैं इस काम